हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मस्त हो एकदम। चलो आज फिर आगे पढ़ते हैं हम लोग, जहाँ तक पढ़े थे उसी के आगे। ठीक है, तो आज हम लोग को पढ़ना है बेटा, क्या पढ़ना है? किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले हमने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ठीक है, उसके बारे में हमने थ्योरी पढ़ लिया था, उसका मात्रक पढ़ लिया था और उसका विमीय सूत्र पढ़ लिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो मान लेते हैं हमारे पास क्या है बेटा, एक आवेश, एक बिंदु ये है जहाँ पे क्या है प्लस क्यू आवेश है। इससे थोड़ी सी दूर पर एक बिंदु क्या है पी है। यहाँ पे हम क्या करते हैं प्लस क्यू नॉट का एक चार्ज है हमारे पास। इसके कारण इनकी जो बीच की दूरी है बेटा वो क्या है आर है। इनकी बीच की दूरी क्या है आर है। यहाँ ये आपका एक पॉइंट है Q, दूसरा पॉइंट क्या है इस पे एक आपका क्या है परीक्षण आवेश Q नॉट है। इसके कारण ठीक है यहाँ पे क्या निकालना है, बिंदु P पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, हम क्या करें, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है R है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि ये जो आपका बिंदु P पर इन दोनों आवेशों के कारण लगने वाला वैद्युत बल क्या होगा। कूलाम का नियम पढ़ चुके हो आप लोग। कूलाम का नियम क्या होता है? कूलाम का नियम आपने पढ़ा था ना, F बराबर 1/4 sin Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यही आपका था फार्मूला कूलाम के नियम का। तो यहीं से अगर आप देखो तो ये अगर इन बिंदु P पर इन दोनों आवेशों के कारण लगने वाला वैद्युत बल अगर F है, इसको हम किससे लिखे बेटा F से, तो क्या आ जाएगा 1/4 sin नॉट Q1 हमारे पास क्या है बेटा Q है, Q2 क्या है हमारे पास Q नॉट, अपान क्या हो जाएगा R स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा R स्क्वायर हो जाएगा। तो F बराबर क्या आ जाएगा 1/4 sin नॉट Q नॉट अपान R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आ गया। ठीक, ये हो गया। इसको हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो माध्यम है, यहाँ पे जो माध्यम वो निर्वात नहीं है, यहाँ पे माध्यम मान लेते हैं परावैद्युतांक आपका क्या है K है। तो क्या हो जाएगा 1/4 sin नॉट K। ठीक, निर्वात होता तो K का मान 1 हो जाता, लेकिन यहाँ पे हम मान लेते कोई माध्यम आपका परावैद्युतांक माध्यम क्या है K है। तो फार्मूला क्या आ जाएगा F बराबर 1/4 sin नॉट K Q नॉट अपान R स्क्वायर। ठीक है, ये तो आपका आ गया। अब क्या करते हैं, इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र क्या निकाल लेते हैं, तीव्रता निकाल लेते हैं। बिंदु P पर इस परीक्षण Q नॉट आवेश के कारण तीव्रता क्या होगी वो निकाल लेते हैं। तो आपका तीव्रता क्या हो जाएगी, तो आप पढ़े हो E बराबर F अपान क्या हो जाएगा Q नॉट हो जाएगा। E बराबर क्या हो जाएगा F अपान Q नॉट। अब क्या करो बेटा, इस F का मान इसके स्थान पे रख दो, यहाँ पे रख देंगे। F का मान क्या है 1/4 नॉट K Q नॉट अपान क्या हो जाएगा R स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा बेटा Q नॉट। तो Q नॉट से Q नॉट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो E बराबर आपका क्या आ जाएगा 1/4 नॉट K Q अपान R स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फार्मूला। अब मान लेते हैं कि इन दोनों आवेशों के बीच जो माध्यम है वो क्या है निर्वात है। माध्यम का मान लेते हैं निर्वात। जब क्या हो बेटा माध्यम, जब माध्यम क्या हो बेटा निर्वात, माध्यम क्या हो निर्वात हो, निर्वात अथवा वायु, अथवा क्या हो वायु हो, अथवा क्या हो वायु। तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा। तो जो आपका फार्मूला आ जाएगा वो क्या आ जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 नॉट Q अपान क्या हो जाएगा R स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका फार्मूला आ गया किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला आ गया E इक्वल टू 1/4 sin नॉट Q अपान R स्क्वायर। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन बटे क्या हो जाएगा बेटा कूलाम हो जाएगा। न्यूटन बटे क्या हो जाएगा कूलाम हो जाएगा। ठीक है, ये आपका मात्रक और ये किसी बिंदु आवेश के कारण क्या आ गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, सिंपल सा आपका समझ में आया, कोई दिक्कत? यही पूछा था किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो हम मान लेते हैं हमारे पास क्या है एक बिंदु है,
जिस पे चार्ज क्या है Q। एक दूसरा पॉइंट है जिसपे हम क्या कोई परीक्षण आवेश ले लेते हैं प्लस Q नॉट, ठीक है। तो इसके कारण, ठीक है, इनके बीच क्या होगा, आपका आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल लगे। अब दोनों प्लस प्लस है तो क्या लगेगा, प्रतिकर्षण का बल लगेगा। वो कितना लगेगा, तो हमने देख लिया F बराबर 1/4 sin नॉट K Q नॉट अपान R स्क्वायर होगा, क्योंकि इसके बीच जो हमने माध्यम माना है वो क्या मान लिया है, प्रावैद्युतांक, ठीक है। अब यहाँ पे इस P के कारण, इस बिंदु P पर प्लस Q के कारण जो आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या होगा, तो वो होता है आपका F अपान Q नॉट, ठीक है ना। तो यहाँ से F का मान रख दो बेटा 1/4 sin नॉट K, फिर आपका क्या हो जाएगा Q नॉट अपान R स्क्वायर, अपान में क्या है Q नॉट से Q नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपका बचेगा क्या बेटा, E इज इक्वल टू 1/4 sin नॉट K Q अपान R स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। अब फिर क्या, जब माध्यम क्या हो बेटा, निर्वात हो अथवा वायु हो, तो K का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम K का मान क्या करेंगे, एक यहाँ पे पुटअप कर देंगे, तो E इज इक्वल टू 1/4 sin नॉट Q अपान R स्क्वायर, ठीक। ये आपका फार्मूला आ जाएगा, या इसका मात्रा क्या होता है, न्यूटन बटे कूलाम। तो यहाँ पे किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ गई बेटा, 1/4 sin नॉट Q अपान R स्क्वायर आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या बेटा, इसी के जस्ट आगे हम लोग पढ़ लेंगे वैद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, वैद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ लेंगे बेटा, वैद्युत द्विध्रुव। द्विध्रुव वह निकाय है, इलेक्ट्रिक डाइपोल वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में पढ़ लेंगे बेटा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। तो हमारे पास क्या है बेटा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, दो आपका माइनस इनकी जो बीच की दूरी है वो क्या है बेटा, 2l है इनके बीच की दूरी, ठीक है, बिंदु P, ठीक, ये आपका हो गया। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, किसी एक आवेश तथा दोनों आवेश के बीच की अल्प दूरी का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच के दूरी के गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। तो यहाँ से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम किससे लिखेंगे बेटा, P से लिखेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, Q इंटू बीच की दूरी क्या है बेटा, 2l है, तो क्या हो जाएगा, 2l हो जाएगा। तो P बराबर क्या आ जाएगा, 2ql हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2ql हो जाएगा। तो ये आपका आ गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर 2ql, ठीक है। ये क्या हो गया, P बराबर 2ql हो गया। यहां से अगर इसका मात्रक निकालोगे तो द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक जो होगा, आपका चार्ज का मात्रक क्या होता है बेटा, कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम होता है, ठीक। और आपका L क्या है, लंबाई है, लंबाई का क्या होता है, मीटर होता है। तो इसका जो मात्रक आ जाएगा द्विध्रुव आघूर्ण का, वो क्या आ जाएगा, कूलाम मीटर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर। इसका जो विमीय सूत्र होगा
विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र क्या हो जाएगा बेटा, विमीय सूत्र निकालोगे तो इसका जो विमीय सूत्र है वो विमीय सूत्र क्या आ जाएगा आपका, कूलाम का क्या होता है बेटा, AT होता है। क्या होता है, AT होता है। मीटर का क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा बेटा, जो मात्रा का आ जाएगा LTA आ जाएगा। क्या आ जाएगा, LTA हो जाएगा। तो यहाँ से आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो विमीय सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा, LTA हो जाएगा। मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर। फार्मूला क्या हो जाएगा, P बराबर 2QL हो जाएगा। ठीक है, तो आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। ठीक है, चलो बेटा अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमने पढ़ लिया। आप क्या निकालेंगे, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या निकालेंगे, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र का निगमन करेंगे। कैसे प्रूफ किया जाता है, ध्यान से आप एक एक स्टेप देख लो। ये आपका बोर्ड पेपर में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो आपका फार्मूला होता है अक्सर पूछा जाता है। तो इसको एक एक स्टेप ध्यान से देख लो कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, चित्र कैसे बनाया जाता है। आप लोग क्या करते हो, हर चीज़ रटने लगते हो, हर चीज़ रट के नहीं कर सकते बेटा। इसको समझो कि चित्र कैसे बनता है और उसको बनाना सीखो, उसके बाद फिर उसको कैसे सॉल्व किया जाता है वो देखो। हर एक एक स्टेप ध्यान से देख लो। ये आज आपको क्या होगा, इतने आसान तरीके से बताएंगे कि आप एक बार अगर ध्यान से देख लोगे तो ये आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आओ देख चलते हैं, पढ़ते हैं हम लोग क्या, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा आपको क्या करना है, माइंड को कंसंट्रेट करके इसको देखना है, पढ़ना है कि कैसे सॉल्व होता है। जितना आप लोग अन्य चीज़ों में दिमाग लगा देते हो, ठीक है, उसका आधा क्या करो, केवल और केवल पढ़ाई में लगा दो बेटा। आप पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। ठीक है, आप लोग का काम क्या है, पढ़ते लिखते हो नहीं, सुबह से शाम तक बस निकल लिए, इधर देख रहे हो उधर देख रहे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तुम लोग का। ठीक है, तुम लोग को करना क्या है, केवल और केवल क्या है, उसका जितना आप अंट मंट चीज़ में लगा देते हो टाइम। सुबह उठ के तुम्हारा ध्येय क्या होता है, सुबह जब उठते हो तो सबसे पहले तुम्हारे माइंड में क्या चलता है कि आज हम कौन सा कपड़ा पहन के जाएं, कैसे तैयार होके जाएं, कि आज हम क्या करें, किसी लड़की को इम्प्रेस कर लें। हमेशा तुम लोग बस उसी के पीछे पड़े रहते हो और पूरा अपना कैरियर चौपट कर देते हो। ठीक है, उसी का जितना मेहनत आप किसी को इम्प्रेस करने में लगाते हो, किसी लड़की को, उतना ही उसका आधा केवल आप मेहनत पढ़ाई पे लगा दो तो क्या होगी, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी बेटा। आप पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। जिसके पीछे आप इतना मेहनत कर रहे हो और मेहनत करने के बाद सुबह से शाम तक लगे रहते हो, रिजल्ट आता है 0। पता लगा कि वो एक बार भी पलट के देखी भी नहीं है। और लेकिन अगर आप पढ़ाई के साथ इतना मेहनत कर दो तो ये क्या होता है कि आपकी लाइफ बदल जाएगी। लेकिन आप करोगे क्या, सुबह शाम तक तो आपके दिमाग में वही चल रहा है ना कीड़ा, कि कैसे क्या करें, क्या पहन के जाएं, क्या करें कि वो हमको पलट के देखे, या उसको कैसे पटाएं। तुम्हारा तो दिमाग उधर चल रहा है, पढ़ोगे लिखोगे है ही नहीं, प्यार मोहब्बत में पड़े हो। ठीक है, तो थोड़ा सा पढ़ाई कर लो। जितना आप उधर टाइम और मेहनत करते हो ना किसी लड़की को इम्प्रेस करने में, पटाने में, उतना ही क्या करो, और उसका आधा ही मेहनत आप क्या करो, पढ़ाई में लगा दो बेटा। तो अगर तुम सफल हो जाओगे ना तो ऐसे हजारों लड़कियां तुम्हारे पीछे घूमेंगी। लेकिन तुम लोग का कहाँ, तुम लोग को दिमाग में समझाते समझाते समझ में तो आता नहीं कोई चीज़। बस वही है, प्यार में सवार दिमाग खराब है तुम्हारा, बहुत चढ़ा हुआ है प्यार का। ठीक है, तो और प्यार का अंजाम क्या होता है समझ लो। देखे होगे मूवी, आप तेरे नाम मूवी देखे होगे, प्यार में क्या अंजाम हुआ था उसका। गजनी मूवी देखे होगे, उसका भी अंजाम क्या हुआ है। तो प्यार वार के चक्कर में ना पड़ो, थोड़ा सा पढ़ाई कर लो, जिंदगी तुम्हारी सुधर जाएगी। प्यार का अंजाम क्या है देख लो, यकीन नहीं तो गजनी और
तेरे नाम देख लो। चलो आओ थोड़ा सा पढ़ लो, ध्यान से देख लो बेटा, पढ़ लो। आधा, केवल जितना आप टाइम वहाँ बर्बाद करते हो उसका आधा टाइम इधर अगर लगा दो पढ़ाई में तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे, ठीक है, ये आप सोच भी नहीं सकते हो। तो चलो आओ देखते हैं। वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मान लेते हैं बेटा हमारे पास क्या है, ये एक आपका क्या है, वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव तो आप बना ही लोगे चित्र। ये आपका वैद्युत द्विध्रुव हो गया, ठीक ठीक, ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव आपका बन गया। माइनस क्यू प्लस क्यू, और आपका ये इसका मिड पॉइंट हो गया। इसका मिड पॉइंट क्या है बेटा, मान लेते हैं इसका मिड पॉइंट O है। इनकी जो बीच की दूरी होती है वो क्या होती है, 2l होती है। बीच की दूरी क्या होती है, 2l होती है। तो ये आपका अगर मिड पॉइंट O है, ये तो आप सिंपल सा द्विध्रुव बना ही लोगे, ये मिड पॉइंट O हो गया। इनकी जो बीच की दूरी होती है वो क्या होती है, 2l होती है। तो इसकी आधी दूरी क्या हो जाएगी बेटा, L हो जाएगी। इसकी आधी दूरी क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। L ये दोनों मिलके कितना हो गया, 2l हो गया, ठीक है। अब यहां से इसके जो आपका मिड पॉइंट O है, यहां से बेटा R दूरी पर क्या मान लेते हैं, एक बिंदु P मान लेते हैं। क्या है, एक बिंदु P है। यहां से R दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है। इसी बिंदु P पर हमको क्या निकालना है, क्योंकि अच्छी है तो इसी अक्ष पे निकालना। अच्छी का मतलब इसी अक्ष पे। तो आपको क्या करना है, इसी बिंदु P पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। और किसके कारण निकालना है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण। इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी अच्छी स्थिति में। तो आओ देख लेते हैं, ये बिंदु P है। यहां पे बेटा ये प्लस Q के कारण इधर क्या होगा, आपका वैद्युत क्षेत्र कुछ E1 होगा। माइनस Q के कारण किधर होगा बेटा, इधर हो जाएगा कुछ आपका E2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये दूरी आपकी स्मॉल r है, क्या है बेटा, स्मॉल r है, ठीक। ये पूरी दूरी 2l है। तो अगर हम इस पॉइंट से पूछें, इस पॉइंट से कि यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, तो आप क्या बताओगे बेटा, ये यहां से यहां तक की दूरी r है और यहां से यहां तक की दूरी क्या है बेटा, l है। क्या है, l है। तो पूरी दूरी क्या होगी, ये दूरी प्लस ये दूरी मिलके कितना हो जाएगी, r प्लस l हो जाएगी। क्या हो जाएगी, r प्लस l हो जाएगी। ये दूरी आपकी r है, ये दूरी l है, तो पूरी दूरी क्या हो जाएगी, r और प्लस l। इसी तरीके अगर हम इस पॉइंट पे यहां से यहां तक की दूरी निकालें तो ये पूरी दूरी r है और इतनी दूरी क्या है, l है। अगर हम इतनी दूरी क्या करें, इस पूरे में से इतना निकाल दें तो यहां से यहां तक की दूरी मालूम हो जाएगी। तो इतनी दूरी l है, पूरी दूरी r है, r में से अगर हम l निकाल दें तो यहां से यहां तक की दूरी मालूम चल जाएगी। तो आपका क्या हो जाएगा, r माइनस l हो जाएगा। क्या हो जाएगा, r माइनस एल। ये दूरी आपकी होगी r प्लस एल, ये दूरी हो गई r माइनस एल, और ये आपकी r थी, ये 2l वगैरह था, ठीक है। तो ये सिंपल सा आपका चित्र बन गया किसी वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। ये आपका क्या है, चित्र है, ये आपका चित्र बन। अब इसी से हम क्या करेंगे, पूरा क्या करेंगे, फार्मूले का डेरिवेशन या डेराइव करेंगे, ठीक है। ये बिंदु क्या है, B है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले BP दिशा में देखते हैं, B से P। तो B से P की तरफ जा रहे हैं, मतलब हम इधर से इधर जा रहे हैं। हमको मिला कौन, इस दिशा में कौन है बेटा, उस वाले दिशा में। हम इधर से इधर जा रहे हैं, तो इधर से इधर वाला दिशा कौन है, ये आपको E1 मिला ना, E1 मिल गया। इधर से इधर जाने का मतलब हम B से P की तरफ जा रहे हैं, तो हमको डायरेक्शन किसका मिला, E1। तो हम यहाँ पे क्या निकाल लें, E क्या निकाल ले बेटा, वैद्युत क्षेत्र E1 बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। Q अपान क्या हो जाएगा, यहां BP दिशा में, तो यहां से यहां तक की दूरी कितना है बेटा, ये है r माइनस एल है। तो यहां क्या हो जाएगा, r माइनस एल का होल स्क्वायर।
क्या हो जाएगा, r माइनस एल का होल स्क्वायर। अब ये आया कहाँ से, तो आपने पढ़ा है बेटा, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ई बराबर क्या होता है, फार्मूला 1/4πε0 के क्यू अपान आर स्क्वायर। ये अभी निकाला गया था थोड़ी देर पहले, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो उसी पे रखा गया ये इसी फार्मूले का यूज करके कि आपका बीपी दिशा में जो आपका वैद्युत क्षेत्र होगा E1 बराबर क्या होगा, ये आपका सब कुछ लिखा हुआ है, क्यू क्यू है, और जो दूरी थी उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी r थी। यहाँ पे बीच की दूरी क्या है, बीपी दिशा में r माइनस एल है, तो r की जगह पे क्या हो जाएगा, r माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक, ये आपका किस दिशा में था, बीपी दिशा में, बीपी दिशा में, किस दिशा में, बीपी दिशा में। इसी तरीके अगला हम निकाल लेते हैं बेटा, कहां पे निकाल लेते हैं, पी ए दिशा में, पी ए दिशा में। अगर हम पी से ए की तरफ आ रहे हैं तो इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में हमको क्या मिला, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 मिला। क्या मिला बेटा, E2 मिला। तो यहां पे क्या हो जाएगा, E2 बराबर क्या हो जाएगा आपका, E2 बराबर 1/4πε0 के, और क्या हो जाएगा, Q अपान, अब यहां से यहां तक की जो दूरी है बेटा वो क्या है, ये देखो क्या है, R प्लस एल, हम क्या रख देंगे बेटा, R प्लस एल का होल स्क्वायर। क्या रख देंगे, R प्लस एल का होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर। किस दिशा में है बेटा, P से A दिशा में, किस दिशा में, PA दिशा में। कौन सी दिशा में, PA दिशा में। तो अब यहां पे आपका इस साइड E1 लग रहा है, इस साइड E2 लग रहा है। इधर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, इधर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E2 है। अच्छी स्थिति में बिंदु P पर, तो यहां पे जो परिणामी तीव्रता होगी इन दोनों के अंतर के बराबर होगी। अब अंतर क्यों बोला, क्योंकि दोनों विपरीत डायरेक्शन में, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होते तो दोनों क्या हो जाता बेटा, ऐड हो जाता, दोनों क्या हो जाता, ऐड हो जाता। लेकिन यहाँ पे दोनों क्या हैं, विपरीत डायरेक्शन में है, इसलिए क्या होगा, ये सबट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब इन दोनों क्या निकालेंगे, अंतर निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, अंतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अंतर। तो यहाँ से अब आपका क्या हो जाएगा बेटा, अब अंतर निकालना है, तो यहाँ बड़ा कौन होगा, E1 और E2 में E1 ग्रेटर देन क्या है, E2 है, E1 ग्रेटर देन E2 है, E1 ग्रेटर देन क्या है, E2 है, क्योंकि ये आपका चार्ज क्या है, इसके पास में, ठीक है, ये दूर है। तो यहाँ से E1 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। तो यहाँ से आप अगर ये निकालोगे तो E बराबर क्या होगा, E1 माइनस E2 हो जाएगा। जो परिणामी तीव्रता E होगी इन दोनों अंतर के बराबर होगी, दोनों के अंतर के बराबर। तो हमने अंतर कर दिया। तो यहां से आपका जो E बराबर आ गया, E है। अब मान रख दो बेटा, E1 का मान क्या है, 1/4πε0 के Q अपान क्या हो गया, R माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस आपका क्या हो जाएगा, E2 कितना है बेटा, ये दे रखा है, कितना, 1/4πε0 के, और फिर क्या हो जाएगा आपका बेटा, Q अपान R प्लस एल का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका, ठीक है। अब यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहां कॉमन क्या बेटा, कॉमन ले लो, कॉमन है 1/4π, Q भी कॉमन है, दोनों में कॉमन ले लो, Q अपान 4πε0 के कॉमन ले लिया हमने, तो बचा 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर, ये बच गया। अब इसका हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले E बराबर आपका हो जाएगा Q अपान 4πε0 के, ठीक है, ये हो गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस इधर करोगे R माइनस एल का होल स्क्वायर, अपान क्या होगा, दोनों का गुणा होगा। तो एक ब्रैकेट में, ध्यान से समझना, ऐसे लिख लो एक बार, नहीं तो समझ, R माइनस एल का होल स्क्वायर और R प्लस एल का होल स्क्वायर, ये आपका आ गया, ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं बेटा। तो E बराबर आपका आ गया Q अपान
4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसको तोड़ दो होल स्क्वायर से, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला तोड़ दिया, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला तोड़ो और माइनस से अंदर गुणा करते चलो। जैसे इस तोड़ेंगे तो आर स्क्वायर होगा, माइनस से गुणा होगा तो माइनस आर स्क्वायर, प्लस एल स्क्वायर होगा, माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस एल स्क्वायर, और माइनस 2RL होगा, लेकिन माइनस से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा बेटा 2RL हो जाएगा, प्लस में अपान नीचे। अब ध्यान से देखो a माइनस बी ए प्लस बी, ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर हो गया। a माइनस बी ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक, यहां से कुछ कट रहा है, काट दो, ये से ये कैंसिल हो गया बेटा, तो आपका आ गया E इज इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आ गया, और आपका बचा क्या 2RL क्या हो गया बेटा 4RL अपान क्या हो गया आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से अगर हम देखें E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के रहने दो, क्यू को अंदर लेके जाओ, और इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, क्या लिख सकते हैं 2 × 2 4 हो गया, और इस क्यू को यहाँ लेके जाओ 2 हो गया, क्यू हो गया, बगल में L लिख दो, बगल में क्या आपका R, ये L लिखा हुआ, ये R लिखा हुआ, ये Q लिखा हुआ। ठीक है, अपान क्या हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब आपका जो 2QL है वो क्या होता है वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, P बराबर क्या होता है बेटा 2QL होता है। तो यहाँ पढ़े हो P बराबर 2QL, यहाँ पे रख दो, तो E बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ इस जगह में क्या रख देंगे 2 तो आपका ही है, और बगल में क्या हो गया इसके जगह P हो गया, और इंटू R हो गया, अपान क्या हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आ गया E बराबर। ठीक, अब आपको पता है बेटा, ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो L है, L जो है ये L, ठीक है, ये जो दूरी L है वो R के तुलना में बहुत कम है, बहुत छोटा है। जो L है वो R की तुलना में क्या है बहुत छोटा है, तो R के तुलना में हम L का मान क्या कर सकते हैं, L को उपेक्षणीय मान सकते हैं, मतलब R की तुलना में L को हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका L R है ग्रेटर देन क्या है L है, तो L क्या करेंगे हम छोड़ देंगे बेटा, तो E बराबर आपका आ जाएगा 1/4 पाई, क्या आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और आपका 2PR अपान, यहाँ से L को छोड़ देंगे, आपका होल स्क्वायर था, तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर क्या होगा R की पावर 4 हो जाएगा, एक R से कैंसिल होगा, 3 बच जाएगा, तो आपका E बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और आपका जो मान आ जाएगा मान 2P अपान क्या हो जाएगा बेटा R क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2P अपान R क्यूब हो गया। ये आपका आ गया फार्मूला आ गया, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2P अपान क्या हो गया R क्यूब आ गया। ठीक है, अभी यही को थोड़ा सा ऊपर देख लो, इसी को क्या मान लेते हैं कि आपका जो माध्यम प्रावैधुतांक के है उसको क्या मान लेते हैं, एक मान लेते हैं मान, मतलब क्यों, क्योंकि मान लेते हैं वो किस में रखा गया है निर्वात में रखा गया, किसमें निर्वात में, जब के का मान क्या हो बेटा 1 हो, तब क्या हो जाएगा आपका E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और के का मान कितना हो गया 1 हो गया, तो आपका आ जाएगा 2P अपान R क्यूब। ये आ गया आपका सिंपल फार्मूला आ गया। ठीक है, ये आपका प्रूफ होके आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपान R क्यूब, और इसका जो मात्रक होता है तो बचपन से जानते हो न्यूटन बटे कूलाम होता है, क्या होता है न्यूटन बटे कूलाम। तो ये आपका ये पूरा आपका क्या हो गया वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
कैसे प्रूव करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, हमने आपको एक एक स्टेप पूरा बता दिया। पहले हमने आपको चित्र समझा दिया, फिर कैसे सॉल्व करना है वो हमने आपको प्रूव करके दिखा दिया। ये आपका प्रूफ होके आ गया। पेपर में अक्सर बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, और बोर्ड की परीक्षा आप लोग जानते हो उसकी डेट शीट क्या हो गई है, जारी हो गई है। 16 फरवरी से आपका क्या है, बोर्ड यूपी बोर्ड की परीक्षा शुरू हो गई है। तो बेटा आपसे यही कहेंगे कि अपनी तैयारी अच्छी कर लो, अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से इसको देख लो एक बार। अगर आप ध्यान से देख लोगे तो ये क्या होगा, आपका तैयार हो जाएगा। ठीक, तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग टेंशन मत लीजिए। हम डेली आपको नए वीडियो के साथ मिलेंगे और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, और आपके प्रिपरेशन, एग्ज़ाम के प्रिपरेशन की तैयारी हम आपके पेपर से पहले अच्छी करवा देंगे। ठीक, बस डेली आप क्या करिए, इसको देखते जाइए और टेंशन लेने की ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है, बस थोड़ा सा क्या करिए, जो